तो मैं बात कर रहा हूँ कटघोरा के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था रामनगर। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का, महज 17 से 18 साल का लड़का, जिसका नाम रोहन था, वहाँ पर रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। लोग उसकी तारीफ़ें किया करते थे। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, खेलने में बहुत अच्छा था, लोगों से बहुत इज्जत से पेश आता था। लेकिन उसकी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत थी। रात को वो अकेले बिना किसी को बताए घर से बाहर भाग जाया करता था। यह उसकी आदत थी बचपने से। अप्रोक्सीमेटली 14 साल से वो ऐसा हमेशा हर रात किया करता था। वो अपने घर से बिन बताए, मॉम डैड को बिन बताए खिड़की के रास्ते से कूद जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि वो पकड़ा जाता था। आज तक रोहन कभी भी नहीं पकड़ा गया। हर रात हर रोज वो खिड़की के रास्ते से घर से बाहर जाता और क्या करता, ये चीज़ किसी को पता नहीं थी, किसी को भी नहीं। लेकिन एक रात खिड़की से बाहर निकलते उसकी माँ ने रोहन को देख लिया और जोर से बोला, बेटे रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को अगर तुम घर से बाहर क्यों निकल रहे हो, अभी खिड़की के रास्ते से? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो रोहन बहाना करता है कि मम्मी नहीं, मैं तो यूं ही बस बाहर निकल रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा बस गार्डन में टहल लेता हूँ, फिर दोबारा सो जाऊंगा। उसकी मम्मी कहती है, बेटा ऐसे बाहर मत निकला करो, रात को अंधेरे में बहुत चीजें होती हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, लोगों को डर लगता है भूतों से, और तुम ऐसे बाहर निकल रहे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना? तो रोहन ये सब छोटी बातों को सुनकर दोबारा कहता है कि मम्मी सॉरी, अब से नहीं करूंगा। दोबारा रूम में चला जाता है और बैठ जाता है अपने बिस्तर के ऊपर और सोचने लगता है कि वो घर से बाहर कैसे निकले। जैसे ही रात के अप्रोक्सीमेटली 12 बजते हैं और वैसे ही 12:05 होता है, रोहन फिर से घर से बाहर निकलता है। और इस बार उसकी मम्मी ने उसे फिर से देख लिया। और इस बार उसकी मम्मी टॉयलेट करने जा रही थी और अचानक से उसके बेटे को, रोहन को, उसकी माँ ने फिर से देखा। और इस बार वो चिल्लाई नहीं, क्योंकि वो रात के अंधेरे से बहुत डरती है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं भूत प्रेत ना हो। इसी वजह से रोहन को उसकी माँ ने चिल्लाया नहीं। और जल्दी से टॉयलेट करने के बाद अपने पति को उसकी माँ उठाती है, रोहन की माँ, और कहती है, देखिए हमारा बेटा घर से बाहर भाग रहा है अभी खिड़की के रास्ते से। जल्दी से उसका पति यानी कि रोहन के पापा और रोहन की मम्मी उठते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ने लगता है, देखते हैं कि रोहन तो कब्रिस्तान में घुस रहा है। उसकी माँ और उसके बाप इस चीज़ को लिटरली देखकर घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर बेटा इतनी रात गए, कब्रिस्तान में क्यों जा रहा है? उसकी मॉम डैड हक्का बक्का रह जाते हैं, डर जाते हैं। और जैसे ही रोहन कब्रिस्तान के अंदर घुसता है और वो एक कब्र के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, लिटरली जाकर खड़ा हो जाता है और लिटरली वो रोने लगता है, खून के आंसू रोने लगता है और कहता है, तुम क्यों मर गए? आखिर तुम क्यों मर गए? मैं तुम्हारे बिना घुट घुट कर जी रहा हूँ, तुम्हें नहीं मरना चाहिए था। ये चीज़ देखकर उसकी माँ और बाप डर जाते हैं, लिटरली शॉक्ड कि आखिर हमारा बेटा इतना अच्छा है, लोगों से इज्जत से बात किया करता है, लोगों से अच्छे से रहा करता है, पढ़ाई लिखाई में तेज है। लेकिन ये चीज़ देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि उसका बेटा किसी कब्र के आगे गिड़गड़ाता हुआ रो रहा है। उसकी माँ ये देखकर खूब रोने लगती है, मन ही मन खूब रोने लगती है। उसके माँ बाप डर के मारे उसे नहीं चिल्लाते, उसे नहीं बुलाते, उसे सिर्फ देखते रहते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि रोहन दोबारा घर आने लगा है, यानी कि कब्रिस्तान से निकलने लगता है, तो उसके माँ बाप जल्दी से उसके घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और जाने के बाद देखते हैं कि रोहन वापस खिड़की से अपने घर में अंदर आ चुका है। उसकी माँ बाप रोहन के रूम में जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोहन रोहन रोहन, दरवाज़ा खोलो। रोहन दरवाज़ा नहीं खोलता। लिटरली रोहन आधे घंटे तक अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। वो लोग, उसके माँ बाप चिल्लाते थक जाते हैं। रोहन बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलता। उसके माँ बाप सोचते हैं कि रोहन न जाने इससे क्या हुआ। वो घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही रोहन के माँ बाप उसके यानी कि जहाँ से वो निकलता था उसी खिड़की से झांक कर देखते हैं, तो रोहन उसके चेहरे पे खून लगा होता है, मतलब उसका चेहरा खून से लाल होता है। ये चीज़ देखकर उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, हद से ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग किसी भी तरह रोहन की खिड़की को तोड़ते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं
और कहते हैं उसके पापा कहते हैं, बेटा रोहन तुम्हें क्या हुआ, होश में आओ, जल्दी होश में आओ। क्योंकि रोहन बेहोश हो चुका था, लिटरली बेहोश, उसे कुछ पता नहीं था कि हुआ क्या है। और जैसे ही मतलब तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर कहता है भाई साहब इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, हर चीज़ सही है, लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते इसके चेहरे पे खून आया तो आया कहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही अगली सुबह रोहन जागता है और देखता है कि वो हॉस्पिटल में, तो वो कहता है अपने मम्मी पापा से, यानी उसके मम्मी पापा उसके सामने होते हैं। वो कहते हैं मम्मी पापा आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे यहाँ किसने लाया, मैं तो सही हूँ, मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं है, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाया। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा नहीं, कल रात तुम बेहोश हो गए थे, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों हुए थे, लेकिन तुम बेहोश हो गए थे, इसी वजह से हमें तुम्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। रोहन कहता है मम्मी पापा मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, आपने हॉस्पिटल क्यों ले आया मुझे। उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आते हैं और बैठकर पूछने लगते हैं, बेटा रोहन तुम मुझे एक बात बताओ, कल रात जब मैंने तुम्हें कहा था, उसकी मम्मी पूछती है, कल रात मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ, तो क्या तुम सो गए थे। रोहन कहता है जी हाँ मम्मी मैं तो सो गया था। लेकिन फिर उसके पापा कहते हैं रात के 12 बजे के बाद तुम आखिरकार कब्रिस्तान की तरफ क्यों निकले थे, तुम कब्रिस्तान के अंदर क्यों गए थे और तुम रो क्यों रहे थे। यह सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है, लिटरली जोर जोर से रोने लगता है, जैसे वो पागल हो चुका हो, उसे कुछ भी पता ना हो। और ये देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं और दोबारा देखते हैं कि ये तो सही है, इसे कुछ हुआ नहीं है। ये चीज़ देखकर उसके माँ बाप घबरा जाते हैं। अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला रोहन, लोगों से इज्जत और ताज़ीम से बात करने वाला रोहन, अचानक से उसे क्या हो जाता है। तो वो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कुछ तो हुआ है इसे, कुछ तो हुआ है, किसी की नज़र लग गई है इसे। तो उसके माँ बाप रोहन को किसी बाबा के पास लेकर जाते हैं और बाबा जैसे ही बाबा उसको देखते हैं, रोहन को देखते हैं, उसे देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि बाबा को ऐसी चीज़ पता चलती है, लिटरली शॉक्ड हो जाने वाली बात पता चलती है। तो बाबा कहते हैं कि ये आपका बेटा है ना, ये शायद कल रात मेरे ख्याल से कब्रिस्तान गया होगा और किसी कब्र के सामने रो रहा होगा, क्या ऐसा ही हुआ है। ये चीज़ सुनकर रोहन के माँ बाप लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं बाबा जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो आपको ये चीज़ें बताई भी नहीं, आपको कैसे पता चल गया। तो इतना ही कहना था। रोहन को कहते हैं कि बेटा तुम जाओ उस रूम में, यानी कि बाबा के पास 2 रूम थे, तो बाबा ने अपने शिष्य के पास दूसरे रूम में उसको बैठा दिया और बाबा ने रोहन के माँ और बाप से बात की। देखिए आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, जिस कब्र के सामने ये बेटा रो रहा था, आपका बेटा रोहन रो रहा था, वो कब्र भूतिया कब्र है। जी हाँ, वो कब्र भूतिया कब्र है। उस कब्र में यानी कि उस इंसान की मौत कुछ ऐसे हुई थी कि वो स्कूल जा रहा था पढ़ने और अचानक से उसे किसी ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और वो अप्रॉक्सीमेटली वो बच्चा, वो भी एक बच्चा ही था जिसकी उम्र मैं 16 से 17 साल होगी, और उसी के कब्र के सामने रोहन रो रहा था। बाबा कहते कि देखो बेटा तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, भूत प्रेत डैन का आना जाना मतलब लगा रहता है, ठीक है, लेकिन अब किसके ऊपर चले जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। और ये आपके बेटे के ऊपर असर हो चुका है और ये कुछ इन 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, ये पूरे 4 साल से हो रहा है। लिटरली 4 साल से आपका बेटा उसी कब्र पर जाता है और रोता रहता है और डेली जाता है, ऐसा नहीं कि एक दिन, हर रोज़। ये चीज़ सुनकर उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाबा से कहने लगते हैं बाबा जी प्लीज़ आप ही मेरे आखिरी उम्मीद है, हमारे आखिरी उम्मीद है, ऐसा कुछ करिए कि हमारा बेटा सही हो जाए, हमारा बेटा सही हो जाए। ये बोलते उसकी माँ बेहोश हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं रहने दो, ये बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहने दो, याद रखना कि इसकी माँ घर में ना आए। बाबा जी कहते हैं मुझे आपके घर जाना पड़ेगा। तो रोहन के पापा उसे अपने घर लेकर जाते हैं बाबा जी को दूसरे दिन घर लेकर जाते हैं। और तब रोहन जो है स्कूल गया होता है, बाबा उसके घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके डेस्क में यानी कि बेंच के यानी कि दराज होता है जिस पे वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसके नीचे एक दराज होता है रोहन के नीचे, ठीक है, रोहन के किताबों के नीचे, ठीक है, एक दराज होता है। उस दराज को जैसे ही बाबा जी खोलते हैं देखते हैं कि एक पुतला होता है जिसके अंदर
रोहन लिखा होता है, लिटरली रोहन लिखा होता है और उसके अंदर सुई डाल दिया गया होता है। ये चीज़ देखकर बाबा समझ जाते हैं कि ये उसी आत्मा ने किया है, लिटरली उसी आत्मा ने किया है। बाबा बोलते हैं कि देखो, यही वो पुतला है जिसके कारण आपका बेटा 4 साल से ऐसी हरकतें कर रही है। बात अलग है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको ये सलाह देना चाहूँगा, बाबा जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपको सलाह देना चाहूँगा कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से चले जाइए। कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से चले जाएं, आपका रुकना बेकार है। फिर उसके बाद बाबा जी पूजा पाठ करते हैं घर में, ठीक है। कुछ दिन हवन करते हैं, कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं और उस गुड्डे को उसी कब्र के पास लेकर जाते हैं और वहाँ उस गुड्डे को लिटरली जला देते हैं। और जैसे ही उस गुड्डे को जलाते हैं, रोहन इधर खूब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, जैसे उसकी जिस्म से आत्मा यानी कि रूह निकल रही हो, उस टाइप से बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। ये चीज़ देखकर आसपास सब कोई घबरा जाते हैं। और जैसे ही उस दिन चिल्लाता है रोहन, उसके बाद से कभी भी वो रात को घर से बाहर नहीं निकलता। वो हर चीज़ से डरने लग जाता है। वो रोहन जो पहले हुआ करता था वो न था। वो लोगों से अब कम बोलता है, कम बातचीत करता है, लोगों की इज्जत भले करता है, लोगों से अलग रहता है, डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है, लोगों से अलग रहता है। मेरे दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी रोहन की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये भी ज़रूर बताते जाना कि मैं वीडियो में आखिर क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करूँ। बाकी तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।